जय श्री महाकाल हरिहर। हाल कैसा है आपका और हाल कैसा हो, जनाब का या जनाबी का, लड़का या लड़की या मानव आदमी या औरत, बच्चे, कैसा हाल होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। यदि मानव बेहोश में रहता है, ठीक, नशे में रहता है, तो वो क्या होगा? वो वहाँ पे बेहाली होने वाला है, बात निश्चित है। ठीक, अर्थात अनकॉन्शियसली। ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव कोई दारू पी के ही या सिगरेट पी के ही या कोई भी नशा का प्रोडक्ट लेके ही, वस्तु लेके ही वो नशे में जाएगा, ऐसा नहीं। मानव यदि कहीं बेहोश में है, होश नहीं है, एकाग्रता नहीं है, वर्तमान में नहीं है, भूतकाल भविष्य काल में है, भविष्य की ज़्यादा चिंता है और भूतकाल का ज़्यादा मातम बना रहा है, तो ध्यान रखिए वो बेहोश में है, बगैर कोई किसी चीज़ का सेवन किए बगैर। ठीक, और वो सबसे ज़्यादा समझ की कमी के कारण ही उसका हाल बेहाल है। ठीक, यदि मानव, अब यहाँ बात करते हैं जागृत मानव की, जहाँ मानव होश में होता है, होश में होते ही उसका जीवन निहाल होता है, संपूर्ण तृप्त होता है, क्योंकि संपूर्ण समझ के कारण। समझ यदि संपूर्ण है तो निहाल होने वाला है। ठीक है, इसलिए बोला गया है क्योंकि सत्य में निहाली होगा और गलत में बेहाली होने वाला है, इसलिए बोला गया है बोले सो निहाल सत सी अकाल। जो बोलेगा सत्य सी अकाल वो निहाल होगा। अर्थात उसके अर्थ में आना पड़ेगा। जो सत्य बोलेगा, सत्य में जिएगा, सत्य में होगा, सत्य के काल में होगा, वर्तमान काल में होगा, अंतिम काल में होगा, तो वो संपूर्णतः वो निहाली होने वाला है। ठीक, तृप्ति होने वाला है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए बात। जिसने जिंदगी को नहीं समझा वो सिर्फ भटकता रह गया, भटकाते रह गया। इसलिए लोग बहुत सारे गाने बनाते गए जिंदगी को। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। यदि आप देखो अभी तक जितने भी पीढ़ी आए हैं वो समझे नहीं है, न जाना है, इसलिए वो भटकते रह गए और भटकाते रह गए, रोते रह गए, रुलाते रह गए। ठीक, इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ जब जीवन विद्या, यहाँ पे बात करी जा रही है, जब जीवन की विद्या का ज्ञान प्राप्त हो जाए, जो समझ ले, तो फिर वहाँ पूरी मानव जाति ये बात क्लैरिटी में आ जाए, निश्चिंता स्वरूप में, जो समझ में आ गया जिसको जीवन, उसके लिए संपूर्णतः सब चीज़ सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक, तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए कि मानव जाति जो समझा ही नहीं, ठीक है, तो वो उनके लिए पूरा कठिन है, उनके लिए पूरी परेशानी है, उनके लिए पूरी दिक्कतें हैं। ठीक, और इस कारण से उनका जीवन पूरा अस्त और व्यस्त रह जाता है। हाँ, बस जिसने जिंदगी को समझ लिया वहाँ पूरा सरल, वहाँ सुखी है, वहाँ शांति है, वहाँ सहज है, वहाँ सटीक है, वहाँ स्पष्टता है। ठीक,
तो ये बात बोली जा रही है कि ये एकाग्र हो गए अपने मार्ग में, निश्चित हो गया उनका मार्ग। पर जो भ्रमित अवस्था में रहे, जिनने जिंदगी को नहीं समझा, वो भटकते रह गए, वो भटकाते रह गए। ठीक है, इसलिए एकाग्र होना है, एक निश्चित दिशा को प्राप्त करना है जो कि सही दिशा है। ठीक, और पूरी मानव जाति यदि भ्रमित बेहोश अवस्था में है तो सिर्फ मजेदारी में व्यस्त रह रहा है, ये मजेदारी से व्यस्त हो रहा है, ये मजेदारी के लिए उसके मजा करना है आगे जीवन भविष्य में, उसके लिए व्यस्त रह रहा है। तो वहां सिर्फ और सिर्फ मानव जाति समस्या में पीड़ित रहेगी। क्योंकि मजेदारी का अंत हमने क्या बताया, भय ही है। ठीक है, आप देख लो जितने भी मजाखोर वाले लोग हैं कि भाई कैसा रहना, कैसा हाल है, तो लोग बोलते हैं मजे में। कैसा हाल हो, बोले मजे में है। मजा होना चाहिए यार जिंदगी में, मजा नहीं आया तो जिंदगी क्या हाल, सब बेहाल है। तो मजा, ध्यान रखिए, मजा का अंत पूरा बेहाली है और भय ही है, ये हम पूरा बता दे रहे हैं संपूर्ण अनुभव के द्वारा। ठीक, और यदि आप जागृत होश अवस्था में होते हैं तो समझदारी में समस्त होंगे, समझदारी से समस्त होंगे और समझदारी के लिए समस्त होंगे। वहां सम आ जाएगा उनके जीवन में। ठीक है, और वहां एकता प्रदान होगी, एक होने के लिए समझदारी दिखाएंगे आंतरिक स्वरूप में। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए कि अब लोगों को निहाल करना है, पहले स्वयं को होना है और स्वयं से फिर हर मानव जाति को निहाल करना है। यही उपकार है, यही उद्धार है और यही परोपकार है। ठीक है, अन्नदान से भी महा दान जो है वो है संपूर्ण वचन का दान। ठीक है, अपने शब्दों के द्वारा जो वचन छोड़े जाते हैं ये रामबाण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसकी कैसी उपयोगिता की जाए, ठीक है, कैसे सहयोगिता ली जाए, इस पे संपूर्णता बात। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।